हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी मेरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 316 और आज का बिजनेस शेयरिंग है रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट 2। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 में बात की सर्वे के बारे में, जिसमें मैंने कुछ आप लोगों को सवाल पूछे थे कि आपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है कि नहीं, फिर आपको कैसा ज़िंदगी चाहिए रिटायरमेंट में, किसी के ऊपर बोझा बन के जीना है या तो आपको उस टाइम पे भी कंपलसरी काम करना है रिटायरमेंट के बाद भी, या तो तीसरा है ग्रेसफुल लाइफ, एक अच्छा इज्जत वाला ज़िंदगी चाहिए आपको। अगला सवाल मैंने ये पूछा था आपको कि कितना रुपया लगेगा उस टाइम पे अपने को मंथली, एंड लम सम में कितना लगेगा, मंथली में कितना लगेगा और लम सम में कितना लगेगा। चौथा सवाल ये पूछा था कि आप रिटायरमेंट कभी लेने वाले हो, कौन सी एज में लोगे। पांचवा सवाल मैंने ये पूछा था कि आपको लगता है कि आपका उस टाइम ये जो आप बोल रहे हो अमाउंट मंथली, तो आपको काफ़ी होएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके शौक़, आपकी आदतें, महंगाई, ये सब मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि ये आपको उतना काफ़ी होएगा जितना आपने मंथली बताया है कि इतना मुझे लगेगा, और लमसम जो आपने बताया वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये सवाल था। और उसके लिए आपने क्या प्रोविज़न किया है, प्रोविज़न किया है तो कितना किए हैं, और उसके लिए आप कितना बचत कर सकते हो, ये मैंने कल सवाल पूछे थे। दोस्तों, ये अगर आपको मेरे साथ पर्सनली करना है, आपका रियल में रिटायरमेंट प्लानिंग करना है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कराने में मदद करेंगे और करा के देंगे। तो दोस्तों, कल ये बात हुई थी। आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स या तो रीज़न्स है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। तो सबसे पहला रीज़न है, सबसे पहला वजह है कि उम्र बहुत बढ़ रही है, लॉन्जिविटी इंडिया में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस। ये कोरोना तो थोड़े टाइम के लिए है, कोरोना हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, मगर जो लॉन्जिविटी है इंडिया में, जब भी इंडिया को फ्रीडम मिला था 1947 में अपने देश को, तो लॉन्जिविटी यानी कि एवरेज एज थी इंडियन पर्सन की 45, और अभी बढ़ के हो चुकी है 73। आने वाले सालों में वो हो जाएगी 85 से 90 तक। जैसे जैसे मेडिकल साइंस बढ़ेगा वैसा वैसे एवरेज एज बढ़ती जाती है। आज चाइना और जापान में एवरेज एज 90 चल रही है ऑलरेडी। इंडिया में भी वो आने वाले 10 से 15 सालों में वो 90 की एवरेज एज हो जाएगी। तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं 60 में या मैक्सिमम 65 में, मगर अपना ज़िंदगी आने वाला 20, 25, 30 साल, 35 साल हम देखिए, हम रिटायरमेंट लेते हैं हमारे नौकरी से या तो बिज़नेस से, मगर रिटायरमेंट ज़िंदगी से तो नहीं लेते हैं, हमारे खर्चे तो चालू हैं। तो अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम है, हर मंथ में पैसा आ रहा है, तो इट्स इजी लाइफ, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी बिटर लाइफ। बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हमको हो सकती है रिटायरमेंट लाइफ में, और फिर उस टाइम पे हमारी लाइफ बिटर हो सकती है। एक होते हैं ना कि जो गोल्डन पीरियड माना जाता है, वो गोल्डन पीरियड के बदले में एक ऐसा लाइफ हो जाता है जो जिल्लत वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि व्हेन यू हैव अ सिल्वर इन योर हेड, व्हेन यू हैव अ सिल्वर इन योर हेड, यू शुड हैव अ गोल्ड इन योर पॉकेट। आपके पास अगर आपके सर पे अगर चांदी आ गया है, यानी कि आपके बाल अगर सफ़ेद हो गए, आजकल तो वैसे जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, मगर कहने का मतलब ये है कि आपके 55-60 के बाद जब भी आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आपका बुढ़ापा आता है, तो आपके पास यू शुड हैव अ गोल्ड इन योर पॉकेट, आपके पास आपकी जेब में गोल्ड यानी कि सोना होना चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए। तो ये कहावत ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एकदम सूटेबल है। तो पहला रीज़न है इंक्रीजिंग एज, लॉन्जिविटी बढ़ रही है इंडिया में। दूसरा रीज़न ये है कि
हमारा तो इतना लंबा जाएगा ही नहीं। ये काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम तो 60 तक मैक्सिमम जिएंगे, उसके बाद तो हमारा ज़िंदगी है ही नहीं। दोस्तों, ये गलत फहमी है। जैसे अभी भी बात हुई कि लॉन्जिविटी बढ़ रही है। देखो, जाने के लिए वो अपने हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। जाने के लिए तो आज रात को भी हम जा सकते हैं और हम 100 साल तक भी जी सकते हैं, वो हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम जिंदा है तो पैसा तो चाहिए, तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो ये एजम्पशन से बाहर निकल जाइए कि ज़िंदगी इतनी बड़ी थोड़ी होगी। दोस्तों, हमें मालूम नहीं होगी तो हम निकल जाएंगे, मगर ज़िंदगी इतनी बड़ी है तो पैसा होना ज़रूरी है। तीसरा वजह है, लोगों को लगता है कि मेरे पास है ना, कुछ है ऐसा, पॉलिसी लिया है, या तो कुछ मैंने एफडी किया है, या तो कुछ मैंने ऐसा किसी तो इन्वेस्ट किया है, या तो मुझे उधर का भाड़ा आ जाएगा तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। तो बोलते ना कि मेरे पास 20-25 लाख उस टाइम पे आने वाला है, मैंने कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग करके रखा है, या तो पॉलिसी लिया है तो 20 लाख 25 लाख आ जाएगा उस टाइम पे। 25 लाख रुपया उस टाइम पे आएगा। उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? आज से 15-20 साल के बाद आज 5% हो गया। आने वाले सालों में 20 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 1 से 1.5% रहेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जाता है। आज फॉरेन में सब जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे टक्का के अंदर है। आप जापान बोलो, जापान में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं कुछ। आप बैंक में एफडी करते हो ना, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चार्ज सामने से देना पड़ता है, आपका पैसा वो संभालते हैं ऐसा करके। यूके में, यूएस में 0.25 0.1 पैसा है, इतना कम है दोस्तों। जर्मनी में उतना ही है। सब जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से अंदर है, जो डेवलप कंट्रीज़ है। इंडिया भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इंडिया में एक ज़माने में 15% रेट ऑफ रिटर्न था, अभी 5% तक चला गया। और आने वाले सालों में जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा अपना, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते जाएगा। इसके बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो इसके लिए उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो अपना इसके लिए अपना रिटायरमेंट प्लान होना, एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि वो 25 लाख आएगा तो 25 लाख का 1%, 25 लाख का 1% 25,000 आएगा साल का। 2000 में चलने वाला है क्या अपना उस टाइम पे? अपनी रिक्वायरमेंट है 40,000 की और अपने को हाथ में आ रहा है 2000, चलेगा क्या? बड़ी तकलीफ़ है दोस्तों। तो इसके लिए एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान होना ज़रूरी है। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला रीज़न है रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों होना चाहिए, तो न्यूक्लियर फैमिली। आज जॉइंट फैमिली में से न्यूक्लियर फैमिली में अपना इंडिया कन्वर्ट हो रहा है। देखो, बच्चों के साथ रहते हैं तो अपना जो भी घर का खर्चा है अपना बच्चा देखता है, मगर बच्चे अपने साथ में नहीं हैं तो पूरा घर का खर्चा अपने को देखना पड़ता है। वो कल भी मैंने बात की थी कि पॉकेट मनी के लिए भी अपने पास पैसे चाहिए। तो न्यूक्लियर फैमिली है, अगर बेटा अपने साथ नहीं है तो फिर पूरा घर अपने को चलाना पड़ता है। तो एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सारे रीज़न्स हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों होना चाहिए अपना। तो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी इसमें पूछना है, आपका अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपका बेहतरीन रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होगा वो मैं आपको दे सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।